हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2024 की। जी हाँ गाइज, आपको पता होगा कि इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन के लिए अपने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया है। आप लोगों ने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी डेट बची हुई है, आप लोग जाएं और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप इग्नू से अपना बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसका क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग मेक श्योर करें कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें और साथ ही साथ गाइज आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे मैं आपको इग्नू की हर छोटी बड़ी अपडेट देता हूं। हर ऑफिशियल अपडेट जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड के रिगार्डिंग होती है वो मैं आपको अपडेट करता हूं। अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं आपको इस सब की पीडीएफ भी अवेलेबल करवाता हूं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलेगा, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि इग्नू में बीएड में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। इग्नू अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, हर साल कंडक्ट करवाती है, एक बार साल में कंडक्ट करवाती है और वो होता है जनवरी का महीना। इस साल 7 जनवरी 2024 को उसका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है और उसका क्या सिलेबस है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने हैं, उसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आपको पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो उसका पेपर आएगा उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 पार्ट में आपको रहेगा, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और उसमें आपको एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और आपको 4 ऑप्शंस उसमें दिए जाएंगे। गाइस, 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया है या अगर आपने उसको छोड़ दिया है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इग्नू में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो आपको पर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा। 2 घंटे का पेपर होता है गाइज, 10 से 12 बजे तक पेपर होता है। आपको हॉल टिकट के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कौन सा है। हॉल टिकट के बारे में भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्ट ए में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहेंगे। ये देखिए पार्ट ए में क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स आपको सेक्शन वाइज रहता है। पार्ट ए में 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सेक्शन में आपको पढ़ना है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहेंगे और 10 नंबर का रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका हो गया सेक्शन 1, पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं गाइज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के। मैंने आपको बताया कि पार्ट ए में 80 मार्क्स रहेंगे और पार्ट बी में 20 मार्क्स। टोटल आपको 100 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट ए 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। अभी हम बात कर रहे हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की। इसका भी 20 नंबर का वेटेज रहता है। इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा वो आपको मैं बता देता हूं। लॉजिकल रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, कैलेंडर क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा, एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा, लॉजिकल रीजनिंग ब्लड रिलेशन से आएगा, न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन आएगा, नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, क्लासिफिकेशन एंड स्लोजियम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज, ये था आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। थर्ड सेक्शन है एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा सेक्शन है एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स के। और इसमें आपका क्या क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पूछा जाएगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए गाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस में आपको ये सारी चीजें
आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपको यही पढ़ के जाना है। फिर लास्ट में आता है आपका टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। टीचिंग लर्निंग स्कूल में आपको क्या पढ़ना रहता है, आपको ये मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल में है फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडागोगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ टीचर, इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे गाइस। तो ये मैंने बात करी पार्ट ए की, ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने बता दिया, सेक्शन भी समझा दिया और मार्क्स भी बता दिए। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। जी हाँ गाइस, हम बात करेंगे पार्ट बी की, क्योंकि ये दो पार्ट्स में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, आपको चूज करना है, चूज एनी वन सब्जेक्ट, यानी सेक्शन 5वां होगा, यानी या तो आप साइंस सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, या मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो, या सोशल स्टडीज चूज कर सकते हो, या इंग्लिश चूज कर सकते हो, या हिंदी चूज कर सकते हो। इसमें से कोई एक ही आपको चूज करना है और इसका जो वेटेज रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसका भी मैं आपको डिटेल सिलेबस दिखा देता हूं गाइज, क्योंकि आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं और यहां पे मैं आपको बीएड की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले अपडेट करता हूं। यहां पे आप देखिए गाइस, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश और हिंदी का क्या है, रीडिंग एबिलिटी, वर्ड यूज और ग्रामर, ये आएगा। अगर आप सोशल स्टडीज लेते हैं तो वहां पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अगर मैथमेटिक्स चूज करते हैं तो अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड ज्योमेट्री, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप साइंस चूज करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर इग्नू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार सिलेबस समझ गए, कितना वेटेज है, कितने नंबर का क्वेश्चन किस पार्ट से आना है, तो आपके लिए उसका बीएड का एंट्रेंस का जो तैयारी है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पे आपने समझा कि दो पार्ट में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 80 मार्क्स रहेंगे, पार्ट बी में आपके 20 मार्क्स रहेंगे गाइज। और इग्नू की जैसे ही हॉल टिकट रिलीज होगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। अगर आपको इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में कोई भी अभी भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, वहां पे मैं आप लोगों को सेपरेटली आंसर कर दूंगा गाइज। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और फर्दर मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें, क्योंकि यहां पे आपको इंग्लिश स्टेडियम पे इग्नू बीएड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती है। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहां पे मैं आप लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं इग्नू बीएड से रिलेटेड, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है ऑफिशियल यहां पे मैं भी आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर देता हूं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।